हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि न्यूबॉर्न बेबी की 3 महीने तक किस प्रकार से आपको देखभाल करनी है ताकि उसको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी हेल्थ अच्छी रहे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके गाइज, देखिए जब भी आप न्यू पेरेंट बनते हैं तो आपको बेबी को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है कि इसको कैसे इसकी जो है देखभाल करें, कैसे क्या करें, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे इसको जो है वो प्रॉब्लम हो। तो वीडियो के साथ बने रहिए। आइए हम बात करते हैं। फर्स्ट है कि आपको बेबी को फीडिंग जो है वो टाइम टू टाइम करवानी है। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी बेबी सो रहा है तो उसे नहीं उठाते हैं, जब वो रोएगा या उठेगा तभी उसे फीडिंग कराएंगे। तो ये चीज़ गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि देखिए गाइस, अभी बेबी छोटा है तो उसे नींद आती है, उसे पता नहीं चलता है कि भाई उसे कब उठना है, कब फीड करना है। हमें ही उसे सिखाना पड़ता है जब वो सो रहा है, फिर भी आपको उसके बीच बीच में उठा उठा करके उसे फीडिंग करानी है, क्योंकि छोटा बेबी जो है उसको वगैरह कर देता है तो उसे बार बार भूख लग जाती है। और आपको बार बार अगर आप उसे फीडिंग नहीं करवाएंगे तो उसे इम्यूनिटी बूस्ट कैसे होगी, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको हर 2 घंटे में बेबी को जो है फीडिंग करानी है। अगर आप फीडिंग नहीं करवा रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हैं, तो भी आपको जो है हर 2 घंटे में उसे उठा करके पिलाना ही है। लेकिन ये चीज़ दिन में करनी है। अगर रात में जो है आप 2 घंटे की बजाय 3 से 4 घंटे में जो है बेबी को उठा करके फीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन आपको फीडिंग जरूर कराना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बेबी सो रहा है उठेगा तभी करवाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। बेबी को हर 2 घंटे में फीडिंग करवानी है ताकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते रहे। नेक्स्ट है कि आपको हाइजीन प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए गाइस, अभी बेबी जो है उसकी हेल्थ नाजुक है। नाजुक हेल्थ का मतलब है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, कोई भी बीमारी होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए आपको हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना है। जब भी आप अपने बेबी को छुएं या फिर किसी दूसरे को दें तो उनके हैंड वॉश अच्छे से करवाइए, और बेबी के कपड़ों का, सब चीज़ का, बेबी को जहाँ आप सुला रहे हो सब जगह का साफ सफाई का ध्यान रखिए। आप फीडिंग करवा रहे हो तभी आप जो है अपने ब्रेस्ट को अच्छे से साफ करके उसके बाद में ही फीडिंग करवाइए। तो ये चीज़ को आप जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आपको अपने बेबी को फीडिंग करवाने के बाद में डकार जरूर दिलानी है, क्योंकि देखिए गाइज, अभी बेबी छोटा है तो वो जब भी फीडिंग करता है ना, तो उसके फीडिंग करने के साथ उसके अंदर हवा भी जाती है। तो हवा जाने के कारण उसे कॉलिक की समस्या हो सकती है, गैस बन सकती है, तो इसके कारण उसे पेट दर्द हो सकता है। अगर आप बेबी को डकार नहीं दिलाएंगे तो पेट दर्द होगा, वो रोएगा। तो आपको बेबी को जब भी आप फीड कराते हैं, फीड कराने के बाद में उसे डकार जरूर दिलानी है। तो अगर बेबी जो है फीड करते करते सो जाए तब क्या करना है, सोने के बाद में भी आप बेबी को अपने कंधे पे लेकर के हल्का हल्का हाथ फेरना है। हल्के हल्के हाथ से 10-15 मिनट ऐसे फेरोगे ना तो उसका जो है डकार आ ही जाएगी। नहीं आएगी तो भी दूध जो है वो फैल जाएगा, हवा निकल जाएगी और किसी भी प्रकार की उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। काफ़ी लोग जो है फीडिंग करा के सीधे बेबी को सुला देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फीडिंग कराने के बाद में उसे डकार जरूर ही दिलानी है ताकि उसे गैस की प्रॉब्लम ना हो। कॉलिक की प्रॉब्लम होती है ना, ये 5 मंथ तक होती है, उसके बाद में धीरे धीरे सही हो जाती है। तो 5 मंथ तक आपको ध्यान देना है कि आपको डकार दिलानी ही है। नेक्स्ट है कि बेबी को नहलाने के लिए कंफ्यूजन रहता है कि बेबी को नहलाना कब से स्टार्ट करना है। तो न्यूबॉर्न बेबी को तब तक नहीं नहलाना जब तक उसकी गर्भनाल है। गर्भनाल जब हट जाती है उसके बाद में आप बेबी को नहला सकते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि उसको स्पॉन्ज बाथ देनी है। एक हल्का गर्म गुनगुना पानी लेना है, उसमें कॉटन का कपड़ा लेना है, तो उससे जो है वो साफ, उसकी पूरी बॉडी को साफ करना है, क्लीन करना है, अच्छे मॉइस्चराइज करना है और कपड़े जो है चेंज कर देने हैं ताकि उसे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो। जब गर्भनाल हट जाएगी उसके बाद में आप उसे अच्छे से नहला सकते हैं। लेकिन स्पॉन्ज बाथ देते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपको गर्भनाल के आसपास का एरिया साफ नहीं करना है ताकि वो गीला ना हो और उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि सर्दियों में भी काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि न्यूबॉर्न बेबी को डेली नहलाएं या नहीं नहलाएं, तो ये आपकी इच्छा हो सकती है। वैसे अगर आप डेली नहीं नहलाना चाहते हैं, सर्दी ज़्यादा है, तो आप जो है हफ्ते में 4 दिन नहला सकते हैं। 3 दिन आप रहने दीजिए, मत नहलाइए। लेकिन जिस दिन नहीं नहला रहे हैं उस दिन उसको स्पॉन्ज बाथ दीजिए, उसकी ड्रेस चेंज कीजिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन नहीं नहला रहे हैं वो सेम ड्रेस में है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि बेबी की जो स्किन है वो बहुत ही कॉमन नाजुक सी होती है, तो उसे जो है इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। जिस दिन नहीं नहला रहे हैं उस दिन आप उसको स्पॉन्ज बाथ दीजिए। और सबसे जरूरी बात कि काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि सर्दियों का टाइम है तो गर्म पानी से नहला दें, तो आपको बेबी को गर्म पानी से नहीं नहलाना है, हल्के गुनगुने पानी से ही बेबी को नहलाना है। गर्म पानी से नहलाने के कारण बेबी के शरीर पर जो है वो रैसेस हो सकते हैं, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि गर्भनाल, जो बेबी की गर्भनाल है वो अपने आप निकल जाएगी। उसे निकालने के लिए आपको कोई भी तरीका नहीं आजमाना है। काफ़ी सारे लोग जो है उसे निकालने के लिए पाउडर लगाते हैं, तेल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, तो इस प्रकार का आपको कुछ भी नहीं करना है। जो बेबी की गर्भनाल है वो 7 से 8 दिन में अपने आप निकल जाती है। अगर आप उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो बेबी को उस जगह पर है इन्फेक्शन हो सकता है। और काफ़ी लोगों के आप देखते हैं ना, बेबी की जो है
गर्भनाल की तरफ से फूल जाती है, तो इस प्रकार का आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो अपने आप निकल जाएगी। मैं बताऊँ तो मेरे बेबी की जो है वंश के 5 दिन में ही गर्भनाल निकल गई थी, 5 या 6 दिन हुए थे शायद, अपने आप निकल गई, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तो आपको कुछ भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट है कि हाउ टू होल्ड अ न्यूबॉर्न बेबी। आपको न्यूबॉर्न बेबी को होल्ड कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा होता है कि क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है तो उसकी जो है वो गर्दन अभी नाजुक है, तो उसको होल्ड करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि एक हाथ उसके गर्दन पे जरूर देना है, ताकि उसे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। होल्ड करते वक्त गर्दन पे हाथ जरूर ही देना है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं कि बच्चों को खिलाने के लिए उछालते हैं, तो ये गलती आपको बच्चों के साथ नहीं करनी है, क्योंकि ये भारी पड़ सकती है। नेक्स्ट है कि कपड़े, बेबी के जो कपड़े हैं वो बेबी डिटर्जेंट से ही धोइए, और धोने के बाद में बेबी के कपड़ों को अच्छे से धूप लगाइए, और धूप में सूखने के बाद में उन पे जो है प्रेस फिर दीजिए, ताकि उनमें कोई से प्रकार की कोई नमी ना हो और उन्हें उन कपड़ों से कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेबी के जो कपड़े हैं वो अलग ही धोने हैं, बड़ों के कपड़ों के साथ आपको नहीं धोने हैं। नेक्स्ट है कि डाइपर, बेबी को डाइपर पहनाए या ना पहनाए, ये आपकी इच्छा रह सकती है। अगर आप बेबी को डाइपर पहना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि बेबी का डाइपर हर 2 से 3 घंटे में आपको चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि डाइपर पहना दिया और वो काफ़ी 5-6 घंटे तक आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो उससे बेबी को रैसेस हो सकते हैं, बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर 2 से 3 घंटे में आपको डाइपर चेंज करना है। अगर बेबी ने पोटी कर दी और तो आपको तुरंत डाइपर चेंज करना है। ऐसे नहीं करना है कि अभी तो डाइपर पहनाए है या पोटी की है तो थोड़ी देर बाद में चेंज करेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, तुरंत आपको चेंज करना है। और डाइपर चेंज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डाइपर चेंज कर रहे हैं तो उस एरिया को जो है आपको कॉटन के कपड़े से साफ करना है, अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद में उसे ड्राई होने देना है, और जब वो ड्राई हो जाए तो उस पर रैसेस क्रीम या कोकोनट ऑयल लगा देना है। उसके बाद में आपको दूसरा डाइपर पहनाना है, उससे पहले नहीं पहनाना है। तो अगर आप इस प्रकार से अपना बेबी का ध्यान रखेंगे तो उससे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और रैसेस भी नहीं होंगे, अन्यथा रैसेस होने का डर रहता है। और अगर आप कॉटन की नैपी पहना रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो सुसु कर दे तो उसकी कॉटन नैपी चेंज करनी है। अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं और वो गीली नैपी में ही है तो उसे जाहिर सी बात है कि उसे इन्फेक्शन होना ही है और रैसेस होने ही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बेबी की बोन्स के लिए आप चाहते हैं कि बेबी की बोन्स मजबूत हो, तो विटामिन डी उसे प्रॉपर मिलता रहे, तो इसके लिए जो है आपको बेबी की सुबह की जो धूप होती है 7 से 8 वाली, वो आपको 10-15 मिनट अपने बेबी को देनी ही है। और उसके लिए आप फेस पे धूप नहीं जानी चाहिए, फेस पे कुछ आप उड़ा सकते हैं, पूरी बॉडी को धूप दीजिए जिससे उसकी बोन्स मजबूत हो, उसे विटामिन डी प्रॉपर मिलती रहे। इसके अलावा उससे जो है आपको विटामिन डी की ड्रॉप्स डॉक्टर जो देते हैं वो भी आपको देती रहनी है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि आपको बेबी को वैक्सीनेशन जो है वो टाइम टू टाइम करवाना है, उसमें डिले नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं वैक्सीनेशन कराने से जो है बुखार आ जाएगा, तो वो आना नॉर्मल है और वो आपको कराना ही है ताकि आप अपने बेबी को किसी भी बड़े रोग से बचा सकें। तो वैक्सीनेशन आपको टाइम टू टाइम करवाना है। हाँ, अगर आपके बेबी को बुखार है तो आप डिले कर सकते हैं, बुखार तब जब ठीक हो जाए तो उसका वैक्सीनेशन जरूर कराइए। और खांसी जुकाम बुखार में वैक्सीनेशन नहीं होता, इसलिए आप थोड़ा डिले कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेबी की मसाज को लेकर के, कि बेबी की मसाज जो है न्यूबॉर्न बेबी की कब से स्टार्ट करनी है। तो बेबी की मसाज जो है वो आप जब गर्भनाल हट जाए तो उसके बाद में बेबी की मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। और बेबी की मसाज बहुत ज़रूरी है, कम से कम आपको 1 से 1.5 साल तक तो मसाज करनी ही है। तो मसाज के लिए जो ऑयल ले रहे हैं वो एकदम प्योर होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और ऑयल टेस्ट लेने से पहले आपको अपने बेबी की टेस्ट जरूर करना है कि उस ऑयल से बेबी को जो है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो ऑयल बेबी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जो है आप 2 से 3 दिन बेबी के यहाँ पर पे ऑयल लगा करके देख लीजिए, जब तक गर्भनाल हट रहा है तब तक ऑयल लगा करके देख लीजिए कि उसे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो गर्भनाल हटने के बाद में अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसे उस ऑयल से सूट कर रहा है, तो आप उसे अच्छे से मालिश दे सकते हैं। अगर गर्भनाल वाली जगह पर आपको ऐसे लग रहा है कि गर्भनाल हटने के बाद में भी लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस जगह को आप छोड़ सकते हैं, बाकी बॉडी पर आप जो है मसाज दे सकते हैं। मसाज देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको हल्के जो है सर्दियों का टाइम है तो हल्के गुनगुने ऑयल से आप उसकी मसाज कर सकते हैं, ताकि उसे खांसी जुकाम ना हो और उसकी बॉडी को भी रिलैक्स मिले। और इसके अलावा आपको मसाज हल्के हाथों से करनी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, एकदम हल्के हल्के हाथों से आराम से मसाज उसे देनी है, ताकि वो अपने मसाज को एंजॉय कर पाए। और मसाज करने के बाद में आधे घंटे के बाद में आपको उसको नहला देना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है, तो आधे घंटे के बाद में आप उसे नहला सकते हैं। तो गाइज, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बेबी को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, वो हेल्थी रहेगा और उसकी ग्रोथ अच्छे से होती जाएगी। तो गाइज, आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग।